हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 बनाया था, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें उसके आगे के जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके 9th क्लास के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैथ से रिलेटेड है आपको सोल्व करवाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चन निकाल सके आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहला जो 7th क्वेश्चन है, देखो 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन है मैंने इसके पहले के वीडियो में करवा दिए हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम 7 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चन है वो करवाने वाले हैं। एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इन्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है 0.8 के ऊपर लगा हुआ है बार को P बटे Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो जिसे हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है उसे हम मान लेते हैं x। तो हमने मान लिया x बराबर 0.8 के ऊपर बार। अब किसी के ऊपर बार लगा होता है तो हम उसे बार बार लिख सकते हैं। बार का मतलब ही होता है बार बार। ये कितनी बार है? अनंत बार है। तो अब यहां पे देखो हमने 8 को ऐसे खोल के लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं हिंदी में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर यदि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिया है तो ये बन जाएगा 10x और ये हो जाएगा 0.8888 डैश डैश डैश, और भी 8 है इसमें ना, डैश डैश डैश, इसमें भी कर दिया हमने 10 से गुणा। लेकिन जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है वो एक अंक पीछे चली जाएगी। तो ये बन जाएगा 10x बराबर 8.888 डैश डैश डैश। ये इस तरीके से हो जाएगा, दशमलव जो है वो एक अंक पीछे चली गई। अब इसे हम तोड़कर लिखेंगे। देखो किस तरीके से तोड़ेंगे, 8.888 को हम इस तरीके से लिख देंगे 8 प्लस 0.888 डैश डैश डैश। हमने 8 को अलग कर दिया और 0.888 को, इनको यदि जोड़ेंगे तो वापस वही आ जाएगा। लेकिन ये 0.888 ये किसकी वैल्यू है? देखो जरा यहाँ पर x की वैल्यू है, x की वैल्यू थी 0.888 डैश डैश डैश। तो इसकी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 10x बराबर 8 प्लस x। इस x को उठा के इधर लेकर आओ, ये बन जाएगा 10x माइनस x बराबर 8। इधर प्लस का x था, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 10 में से एक x हम घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9x बराबर 8। इस 8 देखो यहाँ पे ये 9 को जो है वो 8 के बटे में ले चलो, यहाँ पर ये इनटू में उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बटे 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो x है ये किसकी वैल्यू थी? ये 0.8 के ऊपर बार लगा था, उसको हमने माना था x। इसे क्या कर रहा था अपन ने? माना था यहाँ पर, ठीक है। तो ये x की यहाँ पे लिख देंगे 0.8 के ऊपर बार बराबर 8 बटे 9। ये आ चुका है हमारा आंसर। इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी p बटे q के रूप में। तो देखो p बटे q के रूप में आ चुका है। प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन सोल्व। तो अगला क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला वाला है √45 माइनस 3 √20 प्लस 4 √5 और दूसरा है 4 √12 गुणित 7 √6। तो ये आप नोट कर लीजिए। यदि आप नोट ना कर पाए जल्दी जल्दी तो आप वीडियो को पुश करके इसे नोट कर लें और उसके बाद वापस वीडियो को स्टार्ट कर लें। चलिए करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा 8वें के अंदर दो क्वेश्चन है। 8वें के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। यहां पर इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं हम। तो 45 को हम पहले तो तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे? इसे हम तोड़ सकते 3 गुणित 5, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो यदि 45 के हम फैक्टर निकालें तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा
15, फिर 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे तो जाएगा 335, हमने इसे लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसे भी हम तोड़ेंगे तो इसे कैसे तोड़ेंगे, इसे कर सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। कैसे, देखो जरा 20 के फैक्टर कितने होते हैं, 20 के फैक्टर होते पहले 2 से कर लो, 2 10 जा 20, फिर 2 से करा 2 5 जा 10, फिर 5 से कर लिया तो 2 2 5 हमारा आ गया। और यहाँ पे प्लस 4√5 पहले से लिखा हुआ था, ये तो सबसे छोटा टूटा हुआ पहले से, इसे हमें और नहीं करना है। अब क्या करेंगे, जिनके पेयर बन जाएंगे उनको हम बाहर निकाल लाएंगे। तो यहाँ देखो 3 का पेयर बन रहा है, 3 को हम पहले बाहर निकाल लाए, अंदर कितना बच गया 5 बच गया, माइनस 3 तो पहले से लिखा था, 2 का पेयर बन गया तो 2 को और निकाल लाओ बाहर, अंदर कितना बच गया 5 बच गया, प्लस यहाँ पे 4√5 पहले से लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, 3 का 2 में अपन गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3√5 माइनस 3 दूनी 6√5 प्लस 4√5। ये हमने यहाँ पर इनको सोल्व करके लिख दिया। अब तीनों में देखो एक जैसी संख्या दिख रही है, यहाँ पे √5, तो √5 को कर लेंगे अपन कॉमन अलग, ठीक है। जो बचा हुआ है उनको लिख दो, यहां से बचेगा 3, यहां से बचा -6 और यहां से बचा प्लस के 4, 4 और 3 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के, ये माइनस का, 4 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, -6 वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस प्लस वालों को हमने जोड़ दिया, √5 वैसे का वैसे। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का गुणा √5 पे करेंगे तो कितना आएगा, √5 आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आ चुका है हमारा आंसर। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो देखिए हमारा, इसी में 8वें के अंदर मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा क्वेश्चन वो है 4√12 4√12 इंटू 7√6, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब क्या करेंगे, इस 12 को तोड़ देंगे तो देखो क्या हो जाएगा तोड़ने पे, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 इंटू ये जाएगा 7√6। ये जो रूट है ये दोनों के ऊपर लगा हुआ है, √6 के ऊपर भी लगा हुआ, मतलब 6 के ऊपर भी रूट लगा है, 2 के ऊपर भी लगा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो बन जाएगा देखो 4√6 इंटू √2, अलग अलग हमने कर लिया उसे, इंटू 7√6। अब इनका क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। तो 7 का 4 में करो सचुक 28, ये लिख दिया 28, 6 का 6 में करेंगे, है ना, 4 का 7 में किया, 6 का 6 में कर दो, तो देखो √6 का जब √6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और √2 जो है वो ऐसे का ऐसा हमारा बच जाएगा। 4 का 7 में कर लिया, √6 का √6 में कर दिया, और ये ऐसे का ऐसे लिख दिया। 6 का इसमें गुणा करो तो 8 48 का 8 हासिल आया 4, फिर 6 दूनी 12 और 4 16, 168 हो गया, और ये √2 जो है वो वैसे का वैसे हमने लिख दिया। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आ चुका है हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व। तो 9 क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हम करने वाले हैं उसे बहुत ही आसान तरीके से, और मैं आपको सारे 9th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू, a बराबर कितना है 2 प्लस √3, ये हमें a की वैल्यू है, और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, a माइनस 1/a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अपन a का मान पुट कर दो, a का मान कितना है 2 प्लस √3, ये लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर 1/2 प्लस √3। अब प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे अपन परिमेयकरण, ये तो वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे, ये लिख दिया हमने वैसे का वैसे ही, माइनस यहां पे कर दिया हमने परिमेयकरण, तो 2 प्लस √3 ये लिखा, इनटू में 2 माइनस √3 का ऊपर और 2 माइनस √3 का नीचे हम गुणा कर देंगे। जो नीचे लिखा हुआ है उसी का गुणा ऊपर और नीचे कर देंगे, लेकिन बीच का चिन्ह बदल देंगे, इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। अब 2 प्लस √3 जो है वो वैसे का वैसे लिख दिया, बीच में माइनस है, इसका गुणा जब 1 में करेंगे, देखो गुणा है तो इसका जब गुणा 1 में करेंगे तो यही का यही आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 माइनस √3, ये आ गया वैसे वैसे। और नीचे जो है वो एक फॉर्मूला बन चुका है, कभी भी कहीं पे a प्लस बी और a माइनस बी इस तरीके से लिखा रहे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा रहे, सेम संख्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये जो माइनस वाली है उसे ही लिख देंगे और उनके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो हम यहाँ पे भी यही करने वाले, देखो एक बार प्लस में लिखा हुआ एक बार माइनस में लिखा, तो ये माइनस वाली ही लिख देंगे, 2 माइनस
3 और इनके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगा, इस स्क्वायर से तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास 2 प्लस रूट 3, ये बचा हुआ है, माइनस लगाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3, ये लिख दिया, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणित 2, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इधर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया था तो बचा कितना, 3 बचा था, तो ये लिख दिया हमने 3। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 बटे में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही की वही संख्या आएगी। तो क्या बच गया यहाँ पे, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, ये बच चुका है। अब प्यारे स्टूडेंट्स इसे सूत्र बनाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में नहीं लिखा है, यहाँ लगा हुआ माइनस, तो इस माइनस का इस कोष्टक के अंदर अपन गुणा करेंगे। तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, जब अपन कोष्टक के अंदर माइनस का गुणा करते हैं तो अंदर वालों के चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस का था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा। इस 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, और रूट 3 में रूट 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 3। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा सोल्व। बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में हमें ये करना है हर का परिमेयकरण। इन 4 क्वेश्चन में हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चनों का हर का परिमेयकरण। तो 10वें क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे। पहला क्वेश्चन है 1/√7। अब इसका परिमेयकरण करना है, तो देखो ये लिखा मैंने 1/√7। हर का करना है तो हर में जो है उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये करते हैं 1/7, ये देखो यहाँ पर √7 बटे √7 का गुणा किया। √7 का जब 1 में गुणा करेंगे तो √7 ही आएगा, और √7 का जब √7 में करेंगे तो ये बन जाएगा 7। ये आ चुका हमारा आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 1/, ध्यान से देखिएगा, 1/√7 माइनस √6, ये लिख दिया हमने। हमें करना परिमेयकरण, तो जो नीचे लिखा है इसी का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पे √7 माइनस √6, इसी का गुणा करेंगे √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। हमने ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा किया, बस बीच का चिन्ह हमें बदल के करना रहता है। अब इसका जब 1 में गुणा करेंगे तो यही कही जाएगा √7 प्लस √6। लेकिन नीचे देखो जरा, नीचे वही एक बार प्लस में आ गया एक बार माइनस में आ गया। देखो √7 माइनस 6, √7 प्लस √6, एक बार प्लस में एक बार गाय में माइनस में, तो इनको अपन सूत्र बना देंगे √7 माइनस √6, माइनस वाला लिख दिया, और इनके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, √7 प्लस √6, और बटे में यहाँ पे 7 माइनस 6 बच गया, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट गए। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कितना जाएगा, √7 प्लस √6 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, तीसरा वाला, उसमें देखिए आप, वहां पे लिखा हुआ है 1/√7 माइनस 2। परिमेयकरण करना है, मतलब जो नीचे लिखा उसी का हमें गुणा करना है। तो 7 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो हम प्लस वाले का गुणा करेंगे, √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2। यहाँ पे अपन ने प्लस वाले का जो नीचे लिखा उसी का गुणा किया, लेकिन बीच का चिन्ह बदल दिया। अब इसका गुणा 1 में करूं, तो 1 में जब करेंगे तो कितना जाएगा, √7 प्लस 2 आया, बटे में एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा हुआ, तो क्या बताया मैंने, जो माइनस वाला है वो वैसे का वैसे लिख दो, और उनके ऊपर स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो √7 प्लस 2 वैसे का वैसे ही लिखा। यहाँ पे जब स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बचा, 7 बचा, माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो लिख दिया हमने 4। अब 7 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, √7 प्लस 2, और बटे में लिख दिया 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आ चुका है हमारा यहाँ पर आंसर। बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर दिया। अब एक और क्वेश्चन बचा, हमने इसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं। देखो यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, पहले वाले क्वेश्चन जैसे ये 1/√2। 1/√2 में अपन क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर और नीचे √2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब ऊपर गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा, लेकिन जब √2 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम 11वां। तो 11वें के अंदर यहाँ पे हमने 11 क्वेश्चन ले रखे। तो प्यारे स्टूडेंट देखो इन 11 क्वेश्चनों को कितनी आसान तरीके से हम सॉल्व करते हैं।
और मैं आपको करवाने वाला हूं बिल्कुल ट्रिकी मेथड से, जिससे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिए करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो 11वें क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 + √3 इंटू में 2 - √2। यहाँ पे क्या करना है, हमें गुणा करना है, इन दोनों कोष्टक का आपस में गुणा करना है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं गुणा करने का एक तरीका बता दूं पहले आपको। a + b और a - b का गुणा करना है। तो ये a का पहले इस a में गुणा करते हैं, फिर इसी a का इस b में गुणा करते हैं। इस पहले वाले नंबर का इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इन दोनों में हो जाएगा तो फिर इस दूसरे वाले का भी इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। सेम मेथड हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं। पहले 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा इस √2 में करेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा, देखो प्लस वाले का माइनस में क्या, तो क्या आया, माइनस आया। 3 दूनी, देखो पहले तो ये रूट में है और ये सिंपल है, तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, 3√2। अब इस प्लस वाले का इसमें करो, प्लस वाले का प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा। 2 का √3 में किया तो 2√3 आ गया। और √3 का जब √2 में करेंगे तो ये बन, देखो पहले तो माइनस प्लस देख लो, प्लस का माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और 3 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा √6। ये आ चुका है हमारा आंसर। प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा बहुत ही आसान है। 3 + √3 और 3 - √3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक बार प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। मैंने क्या बताया था, जब भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आए तो ये जो माइनस वाला है यही लिख दो और इनके ऊपर स्क्वायर लगा दो। लेकिन स्क्वायर लगाने से क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 जो है वो ऐसे का वैसा बच जाएगा। और 9 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे, 6 बच जाएंगे। ये आ गया हमारा आंसर। तीसरा जो है देखिए जरा फटाफट, हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे इसके। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है √5 + √2 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जब भी होल स्क्वायर आता है तो हमें दिमाग में एक सूत्र जो है आने लगता है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है क्या, पहले इस a का स्क्वायर करेंगे फिर b का स्क्वायर करेंगे। देखो a² + b² प्लस इस 2 के साथ इन दोनों का गुणा कर देंगे, 2 × a × b। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो ऐसे अपन इसमें भी करने वाले, पहले 5 का करेंगे, देखो √5 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, फिर 2 के साथ इन दोनों का गुणा कर देंगे, मतलब √5 और √2। ये हमने गुणा कर दिया। अब प्यारे स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 5 + 2 + 2 और 5 का 2 में कर लिया तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये लिख दिया अंडर रूट में 10। 5 में 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 + 2 अंडर रूट 10। ये आ चुका है हमारा आंसर। प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो है 5 + √7, 5 + √7 और 5 - √7। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो हमारे दूसरे क्वेश्चन जैसे, ये देखो यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसे यहाँ पे भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा है। तो ये जो माइनस वाला है वैसे का वैसे ही लिख देंगे और इनके ऊपर क्या लगा देंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लिख दिया 25। 7 वैसे का वैसे, 25 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 18 बच जाएंगे। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है 2 के ऊपर पावर लगी हुई है कितनी, 2/3 की, और इनटू में 2 के ऊपर पावर लगी हुई है 1/5 की। ये वाला जो पांचवा क्वेश्चन है और ये वाला जो हमारा यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, ये दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब देखो ये भी कुछ एक जैसे ही दिख रहा है, तो ये भी यहाँ पे देखो इनके आधार में भी 2 है, इनके आधार में भी 2 है, बस करने का थोड़ा सा तरीका अलग अलग है। देखो यहाँ पे पावर 2/3 है, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे 1/3 है, बस इतना सा अंतर है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। तो कैसे करते हैं ये देखो, जब भी आधार समान होते हैं तो घातें जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो जिनके आधार तो समान है, 2 देखो एक जैसे ही है, तो जब आधार समान होते हैं तो घातें जोड़ देंगे, मतलब 2/3 में हम जोड़ देंगे 1/5। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, 3 पर ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमने 15 जो है वो एलसीएम ले लिया, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तिर्यक गुणा कर दिया, 3 का इधर 5 का इधर, ऐसे हमने गुणा कर दिया। तो 10 में 3 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो 2 की घात हो जाएगा ये 13/15। ये आ चुका है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने 5 कर लिया, अब करने जाने हम छठा क्वेश्चन। तो जो छठा क्वेश्चन है वो है 1/3 देखो यहाँ पे 1/3 और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 7। तो ये जो 7 लगा हुआ है ये 1 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। तो हम इसे अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं 1/7 बटे 3 भी कितनी हो जाएगी 7। दोनों के ऊपर हमने 7 लगा दी, इस नीचे वाले के ऊपर भी ऊपर वाले के ऊपर भी। लेकिन 1/7 का मतलब तो एक ही होता है, एक की कितनी भी घात चढ़ा दो उसका आंसर एक ही आएगा। यदि आप 1/100 भी लिख दोगे तो भी एक ही आएगा। एक का गुणा कितनी बार कर लो आप, एक ही आना है, ठीक है। और नीचे रही बात, जब घातांक के ऊपर घातांक होता है, इसे घात बोलते हैं हम पावर, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है। तो 3 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जब 3 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इस 3 को अपन ऊपर लेके चलेंगे, मतलब 1 में गुणा कर लेंगे। तो ये लिखते हैं देखो 3 - 21, जो घात प्लस की है वो काय की बन जाएगी, ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी। यदि वो नीचे माइनस की होती तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती। तो प्यारे स्टूडेंट्स इसको हम ऊपर लेके चले गए। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 3 - 21 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो वही आता है। तो ये हो चुका है हमारा सोल्व क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि 11 के ऊपर पावर लगी हुई है 1/2 और नीचे भाग में भी पावर लगी हुई है 11 के ऊपर 1/4। अब यहाँ पे दोनों का बेस तो कॉमन है लेकिन पावर अलग अलग है। तो जब आधार समान होते हैं तो भाग की क्रिया में, यहाँ पे कौन सी क्रिया है भाग, तो भाग की क्रिया में, डिवाइड की क्रिया में जो घाते वो आपस में घट जाती। तो ये लिखा देखो हमने 11 1/2 माइनस 1/4। हमने क्या करा, घातों को घटा दिया। यदि भाग में लिखा है तो घाते घटेंगी और यदि गुणा में लिखा हुआ है तो घाते जोड़, देखो ये गुणा में लिखा है तो इनको अपन ने जोड़ा था, गुणा में होता है तो जोड़ते हैं और भाग में होता है तो घटाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं इसे सोल्व। तो ये 11 की घात, यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका 4 आ जाएगा। 2 से अपन ने भाग दिया 4 में, 2 बार चला गया, 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 का इस 1 में किया तो 2 आया, माइनस 4 से 4 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर किया तो 1 ही आया। 2 में से 1 घटा देंगे तो 11 की घात आ जाएगी 1/4। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा 8वां वाला। ये हो चुका है 8वां वाला क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 इंटू में 8 की घात भी है 1/2, दोनों की घात 1/2 है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 × 8 दोनों की घात 1/2। हमने कोष्टक लगा के दोनों के ऊपर एक साथ लगा दिया, लेकिन 7 कितना होता है 56 होता है, तो 56 की घात 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं हमारा नवा क्वेश्चन। तो जो नवा क्वेश्चन है वो क्या है, नवा क्वेश्चन है यहाँ पे 16 की घात 3/4। तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 4, 16 को हमने 2 की घात 4 लिख दिया और ऊपर लिखा हुआ 3/4, ये हमने 3/4 वैसे कैसे लिख दिया। लेकिन जब घातांक के ऊपर घातांक होता है तो घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो हमने इनको आपस में गुणा कर दिया, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणित 3/4। इस 4 से ये 4 आपस में कट जाएगा तो 2 की घात कितना बचेगा, 2 की घात बचेगा 3, और 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तीनों का आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है 8, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8। तो ये हो गया हमारा नवा क्वेश्चन सोल्व। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, अच्छा मैंने इसे पहले कर दिया है और इसे हम यहाँ पर अब बाद में कर रहे हैं ना, सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है 64 की घात। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था वो 10वां था, पर अब हम करने जा रहे हैं नवा क्वेश्चन। 64 की घात कितनी है 1/2 है, तो सेम ऐसे ही करेंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 ये 64, ऊपर 1/2 घात लगी हुई है। तो अब प्यारे स्टूडेंट्स घातांक के ऊपर घातांक होती तो घातांक क्या हो जाती, गुणा हो जाती, मतलब 8 की घात 2 गुणित 1/2, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 8 की घात 1 बचा। 8 की घात 1 का मतलब तो 8 ही होता है, मतलब आंसर आ गया हमारा 8। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 11वां, जो है 2 की घात 2/3 और इनटू में 2 की घात 1/3। तो प्यारे स्टूडेंट जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो हमने 2 की घात 2/3 में 1/3 जोड़ दिया। और यहां पर हमने देखा कि दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है
3 ही आएगा क्योंकि सेम है। तो ऊपर वाला वैसे का वैसा जोड़ के लिख दो, 2 में 1 जोड़ा तो कितना जाएगा 3, लेकिन ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मतलब होता है 2। किसी की भी घात यदि 1 होती है तो वही आंसर आ जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने इन क्वेश्चनों को कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर दिया है। यदि आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, वो भी बहुत सरल तरीके से। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट प्यारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।